भाड़ा आप लोग कम करेंगे किराया आम आदमी के लिए? भाड़ा तो बहुत, जब हम 300 रुपया की सवारी बैठाते हैं तो 150 रुपया बोलेगा। ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मोकामा प्रखंड में टोटो चालकों यानी कि जो हवाई चालक हैं वो जाम लगाए हुए एक तरह से समझिए कि हड़ताल पर हैं, 2 दिन से हड़ताल पर हैं। इन लोगों का कहना है कि जो बैरियर का शुल्क पहले लिया जाता था उससे कई गुना बढ़ा दिया गया है। सच्चाई क्या है इन्हीं से जानने के लिए आए हैं। ये सभी टोटो चालक हैं, हवाई के चालक हैं और 2 दिन से हड़ताल पर हैं। अपनी गाड़ियों को इन्होंने बंद कर रखा है जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों के आवागमन में बहुत ज़्यादा बाधा पहुँची है। क्या मामला है, काहे के लिए आप लोग मामला ये है कि जो बैरियल बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और जो कमीशन जो पहले लिया जाता था उसे अधिक डबल कमीशन कर दिया गया। पहले कितना लिया जाता पहले था? 40 रुपए बैरियल लिया करता था और 100 का सवारी बैठाते थे तो 30 रुपए का कमीशन लेना पड़ता था। अब क्या है कि बैरियल 60 कर दिया प्लस कमीशन भी बढ़ा दिया, ठीक है ना। आम आदमी जो है इतना में बहुत परेशान हो रहे। कोई किस्ती उठा के लोन उठा के गाड़ी लिया है कमाने खाने के लिए, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे बताइए। हथदा में भी जाने में भी हद्दा में ही दिक्कत है, हद्दा में ही है। हाँ, कितना लिया जा रहा है अभी वहाँ? अभी 100 रुपए का अगर सवारी बैठाएंगे तो 30 रुपए कमीशन ले लेगा, समझे। उसमें बचा दिन भर का 30 रुपया नहीं, हर एक टिप में यानी कि 5 बार जाएंगे तो 150 रुपया लेगा और 40 रुपए परमानेंट का दिन भर का वो बैरियल तो वो फिक्स है। वो 40 रुपए बैरियल का वो कर दिया गया है, इधर 60 बढ़ा दिया गया, बैरियल 60 रुपए कर दिया और कमीशन बैरियर बढ़ा करके लिया गया है। तो आप लोग को रसीद मिलता है? रसीद नहीं करता है, खाली कमीशन देता है, पर्ची किसी के पास नहीं। रुपया लिखा हुआ रहता है, 60 रुपया पर्ची मिलता है 30 रुपया का, उसमें लिखा रहता है 30 रुपया, आपको बोलता है 60 रुपया लेंगे और उसके बाद 10 रुपये पूरी लेता है पैसेंजर के। आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे कि दिखाइए पहले इस पर्ची में जो लिखा हुआ है रेलवे पार्किंग लिखा हुआ है, दिखाइए इसको। ये नगर निगम का तो बेड़ियल तो नहीं है। नगर निगम का हाँ, रेलवे पार्किंग इसमें लिखा हुआ है। हाँ, रेलवे पार्किंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें 35 रुपया लिखा हुआ है। इसमें देख सकते हैं 35 रुपया रेलवे का पार्किंग एरिया का है। इसका दाहिने होना चाहिए करीब 10 से 20 मीटर तक। ये बेदसूली किया जाता है नेशनल एनएच पे, नेशनल एनएच आता है ये। अच्छा, जैसे कि जहाँ गाड़ी का पैसा लेना चाहिए पार्किंग एरिया में तो लिया जाता है एनएच पे खड़ा होकर, ठीक है। और उसके बाद क्या 40 रुपया पहले लिया जाता था, गाड़ी वाला कैसे कष्ट करके देता था उसको कमाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, वो बेड़ियल का रेट बढ़ा दिया और प्लस उसमें क्या, अगर जब हम 50 रुपया का सवारी बैठाते हैं तो 20 रुपया उसको देना पड़ेगा हमको, चाहे कैसू दे। जो 10 रुपया की सवारी बैठाए तो भी 20 रुपया देना पड़ेगा। बचा कितना, 0 बचा। हथदा से मोकामा के कितना आप लोग किराया लेते हैं? हद्दा से किराया लेते हैं सर जी 30 रुपया, उसमें वाजिबन भाड़ा हम जो लेते हैं 10-20 रुपया होता है और 10 रुपया जो होता है। देखिए एक चीज आपको बता दें कि पहले हथदा से मोकामा का किराया 20 रुपया था, उसके बाद 30 रुपया हुआ, 30 रुपया। अच्छा, बढ़ाने का कारण क्या है? बेड़ियल के बढ़ाने का कारण यही है कि उसके लोग का कमाई नहीं हो पा रहा है। और आप जो किराया बढ़ाए थे तो बैरियर के कारण बढ़ाए? एकदम बढ़ाए थे बैरियर के कारण, उसमें भी बढ़ाए तो अभी भी हमको 20 रुपया मिल रहा है, 30 रुपया नहीं मिल रहा है पूरा। उसमें भी हमको 20 रुपया अभी भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 20 रुपया? 10 रुपया सवारी पर लेते हैं, जो 30 रुपया बढ़ा के लेते हैं तो 10 रुपया उसको कमीशन देते हैं बेड़ियल वाले को। बचता कितना है? 20 रुपया एक सवारी पर। देखिए 5 पैसेंजर हम बैठाते हैं। ई रिक्शा चालकों पर आम जनता का आरोप था कि बहुत ज़्यादा किराया बढ़ गया, यानी कि 20 रुपया जो था 30 रुपया हो गया और 30 के जगह 40 हो गया। तो आम लोगों का यह आरोप था। लेकिन इसके ऊपर हमने पूछा, इनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों बढ़ाए, तो इनका जवाब सुनिए कि किस कारण से इतना ज़्यादा किराया बढ़ा दिए आम लोगों के लिए। अभी तो फिलहाल इतना दिक्कत हो गया रिक्शा वालों को चलने में कि साला कोई जाने के लिए तरसता है उधर की महेंद्रपुर जो होता है, महेंद्रपुर वहाँ तक आता है काटने के लिए बेड़ियल वाला, और उसका 10 मिनट का दाहिने है जो कि पार्किंग एरिया है। तो बढ़ते हुए बैरियर के कारण ई रिक्शा वाले अभी हड़ताल पर हैं और दूसरा दिन आपका है? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, मतलब कि क्या लगता है आपको? सुनिए सर, मेरा कहना है यही है ना कि पहला नंबर आप हथदा से
5 गो सवारी बैठाते डालेंगे हैं, ना 10 किलोमीटर के दाहिने 5 गो सवारी बैठाते हैं तो 150 रुपया होता है, उसका कमीशन 50 रुपया होता है। उसके बाद पहले तो लगता है कि दिन भर का था, एक ही बार लिया जाता था। दिन भर के था, हाँ। दिन भर का 40 रुपया है, समझे। जब तक पहाड़ सिंह का टेंडर था जब तक ठीक था। पहले 40 रुपया बेरियल था दिन भर का, और अभी 60 रुपया हो गया है, मतलब 60 रुपया हो गया है। अगर 150 का हम सवारी बैठाते हैं हथदा से तो 30 रुपये पर मूड़ी है, ठीक है सर। तो 30 रुपये पर मूड़ी है सर, तो उसमें होता है क्या, 30 रुपये मूड़ी पर मान लिया जाए 50 रुपया उसका कमीशन हो जाता है अभी के मुताबिक, और 40 रुपया या 60 रुपया उसका बेरियल हो जाता है। तो 60-40 अगर हम दे दिए तो 90 चला गया। आप बताइए, आप भी काफी तकलीफ में हैं, क्या कहना है? कहना यही है कि हाथा में मनमानी कर रहा है, ये कोई जवाब नहीं है। थाना पुलिस कोई काम नहीं कर रहा है, हमारे पास में पीछे में दरखास्त कर दिए हैं, और उपाय कोई नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन यही मांग करते हैं कि हमारा थाना हाथा थाना पड़ता, हमको हमारा मुकाबला चाहिए, हमारा सही सहयोग चाहिए, बैरियर सही, बेरियल सही होना चाहिए। 35 से 35 बेरियल लीजिए, 35 बेरियल देंगे, कमीशन कहा देंगे, आप 25 देंगे तो सवारी ला देंगे। गरीबी की हुई। अच्छा, आप हाँ, और आप भी गाड़ी चलाते हैं? जैसे ना आप जानते हैं, आप भी कुछ बोलिएगा। बढ़ा हुआ मतलब बैरियर बढ़ा करके आपको लिया जा रहा है। अगर जो प्रशासन के द्वारा या सहयोग मिले, पहले जैसा बैरियर अगर जो लागू हो जाए, पहले जैसा जो पहले सिस्टम था कि कम ले, भाड़ा आप लोग कम करेंगे किराया आम आदमी के लिए? भाड़ा तो बहुत कम है यहाँ। ना अगर जो प्रशासन पहले के जैसा कर दे, बैरियर वाला जो पहले लिया जाता था कम शुल्क लिया जाए, कम से कम लिया जाए। हाँ, 15 रुपया कर दिया जाए, 15 रुपया बेरियल नगर पालिका, 15 रुपया पार्किंग, तो हम लोग 10 रुपया मोकामा घाट कर लेंगे। यानी कि बढ़ गया बैरियर, इसी के कारण किराया नियमानुसार बेरियल का नहीं पेपर में दिया है, बेरियल बढ़ गया, बड़े होना चाहिए। ई रिक्शा का आज तक बेरियल के बारे में नगर परिषद के बारे में कोई दिया है कि इतना बेरियल लगना चाहिए। ये तो मनमानी अपने रेट से ले रहे हैं, तो 15 रुपया लिया जाए तो हम लोग ज्यादा परेशानी आपको हाथदा वाला बैरियर से है। हाथदा, हाँ, हाथदा वाला से वहाँ बेरियल भी देते हैं और कमीशन भी मांगता है। हम लोग ज्यादा मोकामा स्टेशन से कोई बल्कि बहुत सारा पैसेंजर रहता है, हाथदा जाना चाहता है, उसको तो दिक्कत हो गया। अभी आप सवारी उठा रहे हैं हाथदा का? नहीं, कहाँ उठा रहे? हम लोग 2-3 दिन से बंद किए हुए हैं। हाथदा में जो है हंगामा कर रखा कि हड्डा का तू सवारी नहीं उठाएगा। अच्छा, बेरियल हम देंगे और मादा तो फ्री में चलेगा। बात का मतलब बेरियल भी नहीं लगेगा। हाँ, जान पहचान जैसा कर रहा है काम। हम लोग जो बेरियल लिए, हाँ, एक की भी गए तो 60 रुपया काट लेता है। मतलब कि इधर वाला जो आप लोग गाड़ी वाला है। हाँ। अच्छा, आज तो मराठी में भी उधर भी उस साइड में जो पचमहला, रामपुर डुमरा, वो सब भी उस साइड भी है, 120 कर दिया है। वो सब गलत नहीं। देखिए, ई रिक्शा चालकों की परेशानी है और दिक्कत यही है कि बैरियर का बढ़ा हुआ शुल्क लिया जा रहा है, जो तय था उससे ज़्यादा लिया जा रहा है। और इन लोगों का साफ कहना है कि आम लोगों से हम कम किराया लेते थे, लेकिन बढ़े हुए बैरियर के कारण, यानी कि जो ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा है, इसलिए हम लोग किराया भी बढ़ाए हैं। अगर बैरियर कम होगा तो किराया भी उचित लगेगा। पहले जैसा लगता था। यानी कि मोकामा से हाथदा का पहले आप लोग कितना लेते थे? हम 30 लेते थे पहले भी 30 रुपया। अभी क्या करें, किराया बढ़ा तो 50 रुपया लेगा तो कोई देगा? पहले 30 रुपया लगता था, जो कम था बैरियर का शुल्क, तो स्टेशन से 30 रुपया हाथदा का, अभी 50 रुपया लगता है। तो आम लोगों को भी इससे दिक्कत है, आम जनता भी इससे त्रस्त है कि किराया ज़्यादा लिया जा रहा है। लेकिन ई रिक्शा चालकों का कहना है कि मतलब कि हमारा दोष नहीं है, दोष बैरियर शुल्क का है जो ज़्यादा लगता है। आपके लिए भी दिक्कत है। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन का तो ये कहना चाहते हैं, अपील कीजिए। अपील करने चाहते हैं कि जो रेट सरकारी रेट है, मोकामा रहे या बाहर रहे या कहीं भी,
अभी मोकामा लग रहा है 20 रुपया बेरियल, 25 रुपया पार्किंग। वहाँ ठीक है, भाड़ा भी है, सब कुछ ठीक है। वही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी वही होना चाहिए। देखिए एक चीज बाढ़ में देखिए उतना बड़ा क्षेत्र है जो कि एक जगह सिर्फ 25 रुपया लेता है और पूरे बाढ़ से बख्तियारपुर तक गाड़ी चलता है। यहाँ 10 किलोमीटर के दरमियान में 3 जगह बैरियर लगता है जो कि हम लोग को बहुत महंगा पड़ता है, समझे ना। मोकामा, ये नगर पालिका और हाथदा, ये यहाँ से लेकर मात्र 10 किलोमीटर, यहाँ 3। यहाँ पर तो चार्ज नहीं भरा है आपका? नहीं, यहाँ भी 5 रुपया बढ़ा है, पहले 30 रुपया लेता था। यहाँ भी पहले 30 रुपया लेता था, यहाँ 5 रुपया बढ़ा है। यहाँ भी बोला भी बढ़ा हुआ बढ़ेगा ना, अगला वहाँ हद्दा लेगा वो भी, तो हम भी बढ़ाएंगे, ये भी बात बोला। 5 रुपया, अब 5 रुपया रुपया का थी है। 5 रुपया भरा है। हाँ, 30 रुपया का बैरियल देता है। 60 होगा काकी। इधर तो हाँ बोलिए। कहिए। वही बैरियर का जो बढ़ा हुआ शुल्क है, इसके लिए हड़ताल की है, इसके बारे में तो देखिए, तो सरकार देखेगी ना, सरकार देखेगी कि हम लोग देखें। सही। बढ़िया अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक बात बताइए, आदमी कमाएगा खाएगा कि आंदोलन करेगा? अब बताइए पहले, क्या आंदोलन करेगा? ना। क्या इतना समय है किसी के पास में? क्योंकि देखिए, आंदोलन होता है तो ऐसा नहीं कि आंदोलन हो रहा है तो हमारा इसी फायदा है। उसमें क्या होता है, आंदोलन एक तरीका से देखिए दूसरे का भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, आने का अधिकार है, जाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, तो वो सब का भी तो हनन होता है। अपील क्या करना चाहेंगे आप? पहले समझिए, अपील यही कहना है कि जैसे ये जो अवैध वसूली चल रहा है, इसको अवैध वसूली मत के, इसको रंगबाजी कहिए, इसको रंगदारी कहिए एक तरीका से, समझे। ये टैक्स के नाम पर जो है ना, ये अवैध वसूली है, रंगदारी है। तो इसको रंगदारी को अब क्या करे आदमी, क्या लड़ने चले रंगबाजों से? प्रशासन का काम है, तो प्रशासन देखे ना इसको। गैरेज के लिए है। हाँ, उसके बाद दूसरा समस्या आता है पार्किंग का। इस तरीका के पार्किंग का भी देखिए वही लफड़ा है। अब बताइए, हथदा से यहाँ तक मतलब 3 किलोमीटर का एरिया है। अब 3 किलोमीटर में 100 रुपया वहाँ दे, 50 रुपया वहाँ दे, 30 रुपया वहाँ दे, 40 रुपया वहाँ दे। भाई भीख मांग रहा है कि क्या कर रहा है? और इससे तो आम जनता को भी दिक्कत है कि किराया बढ़ा करके देखिए बैरियर लगता है, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। मान के चलिए वो 100 रुपया किया तो भाई 10 का 20 करेगा। अब उसमें भी देखिए लफड़ा क्या होता है। पहला बात, अब सवारी है, अब थोड़ा सा आने जाने का है, उसमें 1 घंटा बकवास करेगा। अब 10 रुपया के लिए बकवास करेगा, बहुत अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस पर प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए लोगों का। देखिए पहले सर, हाँ, पार्किंग तो होता है। कुल मिला करके यही कहें तो बढ़े हुए बैरियर का रेट जो है, यानी कि ज़्यादा लिया जा रहा है। इसी के कारण ई रिक्शा वाले लगातार हड़ताल पर हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ जुटे हुए हैं और मोकामा प्रखंड के हैं सभी। इन लोगों का साफ कहना है कि जो प्रशासन यानी कि सरकार तय करती है, उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग से वसूला जाता है। इसे रोका जाए और बढ़े हुए बैरियर के दरों के कारण ही हम आम जनता से ज़्यादा किराया ले रहे हैं, इनका साफ करना है। एक चीज़ और इन्होंने कहा ई रिक्शा वाले ने कि अगर जो बैरियर का शुल्क पहले जैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, तो हम किराया भी कम कर देंगे। तो एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए आप चारों तरफ। देखिए, ये सभी जो नज़र आ रहे हैं सभी लोग ई रिक्शा के ड्राइवर हैं और एकजुट हैं और जो आ रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर रोका जा रहा है सबको, ई रिक्शा वाले को, कि पैसेंजर लेके शायद मोकामा स्टेशन से आए हैं, तो इनको कहा जा रहा है कि पैसेंजर को उतारिए, आप भी हमारे साथ रहिए, यानी कि ई रिक्शा चालकों के साथ रहिए। तो यहाँ पर सभी ई रिक्शा चालक ही हैं और सब देखिए यहाँ पर सब लगाए हुए हैं और शांतिपूर्वक हम चाहेंगे आराम से, शांतिपूर्वक हो, जो भी हो प्रशासन से मांग है, जो भी इनका डिमांड है शांतिपूर्वक हो और कानून और प्रशासन के दायरे में रह करके ही अपनी मांग पूरी करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए।